नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और कालांश में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस कालांश में हमारे व्याकरण के दूसरे अध्याय रस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम रस शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो रस धातु से अय प्रत्यय लगा करके ये जो रस शब्द है उसका निर्माण होता है। व्युत्पत्ति रस धातु अय प्रत्यय रस शब्द का निर्माण जो है इनसे होता है। जहाँ तक रस की परिभाषा की बात है तो काव्य अथवा साहित्य के अंदर दोनों प्रकार की रचनाएं आती हैं, चाहे वो गद्य से रिलेटेड हो चाहे वो पद्य से रिलेटेड हो। काव्य अथवा साहित्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर, पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस असाधारण और असीम आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ करके, देख करके, सुन करके, अभिनय करके पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जिस आनंद की, और वो आनंद असाधारण होगा, असीम होगा, और उसी आनंद को बोलते हैं हम रस। प्यारे बच्चों, जो ये रस होता है वो लौकिक रसों से कहीं बढ़ कर के होता है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है उस चीज़ की मिठास, उस चीज़ के नमकीन होने का, उस चीज़ के कड़वा होने की जो सूचना है वो हमारे हृदय अथवा हमारे मन तक पहुंचा देती है। लेकिन जो ये रस होता है, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, जब हम किसी नाटक को देखते हैं, तो कविता पढ़ करके और नाटक को देख करके हम उसमें काम करने वाले पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम खुद को पीछे रख करके उनको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। उनके दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ़ों के बारे में सुन करके वो सारे दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ़ें हमें अपनी लगने लगती हैं। उनका राग, द्वेष, घृणा, नफरत, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो हमें अपनी जो है वो लगने लगती हैं, और इन्हीं के कारण हमारे मन में आनंद जागता है, और उसी आनंद का नाम जो है वो रस है। हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम रामायण देखते हैं, हम महाभारत देखते हैं, घरेलू जीवन में हम फिल्में भी देखते हैं। हम रामायण महाभारत को देखते वक्त अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, इनके साथ हम अपना जुड़ाव जो है वो महसूस करते हैं। जब राम जो है अयोध्या छोड़ करके जाते हैं वन में जाने के लिए, तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी विलाप कर रही होती है। तो उस रोती हुई पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को देख करके हमारे मन में भी
जो रोने की जो भावना है, विलाप की जो भावना है, दुख और गमों से परिपूर्ण होने की जो भावना है, वो हमारे हृदय में जाग जाती है। महाभारत में कौरव मरते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि अभिमन्यु का वध कर देती है कौरव सेना, तो हमारे हृदय में अभिमन्यु के प्रति वेदना और दुख का भाव जागता है। अक्सर हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों में भी हम कभी भी जो नायक होता है, नायक को मरते हुए देखना कभी पसंद नहीं करते। नायक के जो भी परिजन हैं, उसके माता पिता भाई बहन, उनके साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो हमारे हृदय में वो बात जागती है, और मतलब यही बात जो जागती है यही हमें आनंद देती है। खलनायक ने भी हमारा कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन खलनायक को मरते हुए देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, और यही आनंद जो है वो रस कहलाता है। तो सीधे शब्दों में प्यारे बच्चों, जो रस होता है ना, उसका संबंध मानव के हृदय से होता है, और इसी कारण ये हमें आनंद की अनुभूति करवाता है। तो सीधे शब्दों में रस को अगर हम परिभाषित करें, साहित्य काव्य को पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो हमें असीम आनंद प्राप्त होता है, उसको हम रस बोलते हैं। अब हम रस के सूत्र पर आ जाते हैं। रस का सूत्र, रस का सूत्र लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया सूत्र। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। परिभाषा सूत्र के अंदर ही निहित है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग होने से अर्थात मिलने से रस की निष्पत्ति अर्थात निर्माण जो है वो होता है। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव जब इकट्ठे होकर के पाठक श्रोता अथवा दर्शक के हृदय को तरंगित करते हैं, प्रसन्नता का आभास करवाते हैं, उसका मनोरंजन करते हैं, तो यही जो है वो रस कहलाते हैं। यानी रस निर्माण की प्रक्रिया में विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग होना बेहद आवश्यक है। अब हम रस के अंगों की बात करते हैं। अंग भी बोलते हैं या फिर इनको अवयव भी बोलते हैं, आप इनको भाग भी बोल सकते हो। तो रस के 3 अवयव या फिर 3 अंग होते हैं, और उन 3 अंगों के नाम हैं भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव। भाव विभाव और अनुभाव जो है वो रस के 3 अंग होते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं भाव को। भाव जो होता है वो मनुष्य के मन में जागा हुआ विकार या फिर आवेग होता है। मन में जागा हुआ भाव और विकार होता है, ये हर एक मनुष्य के मन में हमेशा के लिए स्थित रहता है। कोई भी जो मनुष्य है वो भाव से वंचित नहीं रह सकता। भाव के 2 भाग होते हैं प्यारे बच्चों, जिनमें से एक होता है स्थायी भाव और एक दूसरे नंबर पे आता है संचारी, और संचारी का ही दूसरा नाम होता है व्यभिचारी। संचारी का दूसरा नाम व्यभिचारी, जो कि यहाँ पर आया था। अब स्थायी भाव, स्थायी भाव का जो मतलब है वो ये होता है, जो भाव मनुष्य के मन में हमेशा के लिए विराजमान रहे, जो भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, उनको हम स्थायी भाव बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे जो रस के प्रणेता हैं, रस के जो रचनाकार हैं, वो भरत मुनि माने गए हैं। भरत मुनि ने 9 रस माने हैं।
अगर आधुनिकता के 2 रस और जोड़ दिए जाएं, जो आधुनिक जो व्याकरणविद मानते हैं, हिंदी के जानकार मानते हैं, तो रसों की संख्या 11 हो जाती है, लेकिन भरत मुनि ने 9 रस दिए हैं। अब मैं अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, पुख्ता करने के लिए प्रयास करता हूं आपको बताने का। मैंने आपको कहा कि स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा। जैसे कि एक रस का नाम होता है श्रृंगार, एक रस का नाम होता है करुण। मैंने आपको बताया कि 9 रस होते हैं। अगर मैं आपको स्थायी भाव समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने कहा करुण रस, तो उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति की मृत्यु होने का जो दुख है उस स्त्री के हृदय में हमेशा विद्यमान रहेगा। जब तक वो इस संसार में अपनी जीवन लीला यापित कर रही है, चला रही है, तब तक उसके हृदय में वो भाव विद्यमान रहेगा। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। यानी कि ये स्थायी भाव जो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, जो भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं, उनको हम स्थायी भाव बोलते हैं। और उस स्त्री के मन में ये वाला जो भाव है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। अब दूसरा जो भाग होता है वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव को अगर हम परिभाषित करें, स्थायी भाव को जगाने का, संचरित करने का जो काम होता है वो संचारी भाव का होता है। संचारी भाव हमेशा के लिए विद्यमान नहीं रहते। संचारी भावों की जो उत्पत्ति होती है वो पानी के बुलबुलों की तरह होती है। वो चंचल होते हैं, कभी ऊपर गिरते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं, लेकिन हाँ, संचारी भाव स्थायी भावों को जगाने का काम अवश्य करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये वाली जो स्थायी भाव है उस स्त्री के मन में हमेशा विद्यमान रहेगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो उसके मन में अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की शंका जो है उस वक्त विद्यमान होगी कि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे पुत्रों की पढ़ाई का जो काम है वो कैसे होगा, ये जो बड़े होंगे वो किस अवस्था में बड़े होंगे, समाज वाले लोगों का इनके प्रति क्या नजरिया होगा। लेकिन जब वो उसके बेटे पुत्र बड़े हो जाते हैं, अपनी आजीविका कमाने लगते हैं, उनका विवाह हो जाता है, तो उस स्त्री की चिंता और शंका जो है वो स्वयं अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब उसी तरह संचारी भाव की उत्पत्ति भी कुछ समय के लिए होती है और थोड़े समय के बाद ये विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का हमारा जो अवयव हम पढ़ रहे थे, दूसरे नंबर पे आता है हमारा विभाव। विभाव का मतलब होता है भावों के कारण। भावों के कारण, भाई जिन परिस्थितियों के कारण, जिन प्रस्तुतियों के कारण स्थायी भाव जागते हैं उनको हम विभाव बोलते हैं। विभाव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है आश्रय, उसके बाद नंबर आता है आलंबन का, और उसके बाद नंबर आता है उद्दीपन का। आश्रय सबसे पहले, इंग्लिश में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हिंदी में जो हमारा कर्ता होता है, रसों में वही आश्रय का काम करता है। परिभाषा एक लाइन में बिल्कुल सीधी, सिंपल, साधारण परिभाषा कि जिसके मन में स्थायी भाव जगे, जिसके मन में स्थायी भाव जागता है उसको हम आश्रय बोलते हैं। अगर राम के मन में सीता को देखकर प्रेम भावना जगती है तो यहाँ पर राम जो है वो आश्रय होगा। अगर सीता के मन में राम को देखकर, राधा के मन में कृष्ण को देखकर, अर्थात प्रेम भावना चाहे कृष्ण के मन में जगे चाहे राम के मन में जगे, वो दोनों ही आश्रय कहलाएंगे। बात आलंबन की, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति
या जिस परिस्थिति को देख कर के हमारे मन में स्थायी भाव जागता है। अभी मैंने आपको बताया राम के मन में प्रेम जगा किसको देखकर? सीता को देखकर। कृष्ण के मन में प्रेम जगा राधा को देखकर। तो जिसके मन में प्रेम जगा वो आश्रय है, और जिसको देख करके प्रेम जगा वो होगा आलंबन। भाई जिस वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थितियों को देख करके मनुष्य के मन में स्थायी भाव जागता है उसको हम आलंबन बोलते हैं। अब उद्दीपन की बारी। वे प्रेरक परिस्थितियां जो स्थायी भाव को बढ़ाने का काम करती हैं। वे प्रेरक परिस्थितियां जो स्थायी भाव को बढ़ाने का काम करें। अब देखिए राम के मन में प्रेम भावना जगी, राम आश्रय। सीता को देखकर जगी तो सीता आलंबन। अब वे परिस्थितियां जो इस प्रेम भाव को बढ़ाएंगी वो क्या होंगी? अगर सीता ने उत्तम किस्म के बढ़िया वस्त्र डाल रखे होंगे, सीता ने आभूषण डाल रखे होंगे, नदी के किनारे का वातावरण होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, मनमोहक प्रकृति का नज़ारा होगा, तो ये सारी की सारी बातें स्थायी भाव को, उस प्रेम भाव को बढ़ाने का काम करेंगी, और ये जो कहलाएगा हमारा उद्दीपन कहलाएगा। तो राम आश्रय, सीता आलंबन, सीता के वस्त्र, मनोहर जो वातावरण है वो, सीता के आभूषण अथवा गहने, ये हमेशा उद्दीपन का काम करेंगे। तीसरा जो भाव बचा वो बचा अनुभाव। जो हमारा आश्रय है, जिसको कि अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट, जो हमारा आश्रय होता है उसकी क्रियाएं, उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं अनुभाव। हमारा सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसको हम बोलते हैं अनुभाव। अब जैसे मैंने आपको राम सीता या कृष्ण राधा का उदाहरण यहाँ पे दिया, तो सीता को देख करके प्रेम भावना जगी तो सीता का राम की तरफ देखना, बात करने के लिए लालायित होना, धीरे धीरे राम के पास जाना, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो अनुभाव कहलाएंगी। तो सीधी बात, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन जो होते हैं वो हमारे विभाव के 3 भाग होते हैं, और अनुभाव होता है आश्रय की क्रियाएं। अब मैं सीधी पंक्ति में आपको एक गद्य पंक्ति से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक चिड़िया आराम से दाना चुग रही थी। प्यारे बच्चों, एक चिड़िया जो कि आराम से दाना चुग रही थी, तभी उसने आकाश में चीलों का झुंड देखा। चील पक्षी, उनका झुंड देखा। सारी चील जल्दी से नीचे की ओर झपटी, यानी चील जो है वो सारी की सारी नीचे झपट गई। ऐसा देख करके चिड़िया डर गई, उसका मुंह सूखने लगा, वो कांपने लगी, उसके होश गुम हो गए और वह बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकी। ये मैंने आपको एक पंक्ति बताई। अब इस पंक्ति के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं भाव, विभाव, अनुभाव को। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि स्थायी भाव, जो भाव हमेशा हमारे मन में विद्यमान रहते हैं उनको हम स्थायी भाव बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जो डर है, जो भय है चिड़िया के मन में, वो हमारा स्थायी भाव है। क्योंकि जब भी चिड़िया इस बात को सोचेगी कि कभी तेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके मन में भय जागेगा ही जागेगा, और हमेशा जब भी वो दाना चुगेगी उसके मन में ये भय रहेगा कि कहीं चील जो है वो वहाँ पर आ ना जाए। तो यहाँ पर भय जो है वो स्थायी भाव होगा। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था आश्रय। आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव जगे। तो चिड़िया जो है वो हमारा
आश्रय बन गई, क्योंकि जिसके मन में भाव जगते हैं वो आश्रय होता है। उसके बाद आलंबन, जिस किसी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को देख करके हमारे मन में स्थायी भाव जगे, तो यहाँ पर जो डर है, जो भय है, वो जगा चील के कारण, तो चील यहाँ पर आलंबन है। वो बात जो उस डर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी वो होता है उद्दीपन। और उद्दीपन यानी जब वो नीचे की ओर झपटी, चील जो है चिड़िया को देख करके एकदम से नीचे की ओर आई, तो चिड़िया का जो डर था, जो भय था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था अनुभाव। अनुभाव होता है हमारा जो आश्रय होता है उसकी क्रियाएं। उसकी क्रिया अभी मैंने आपको बताई कि उसका मुंह सूख गया, उसके होश गुम हो गए, वो कांपने लगी, तो ये हो गया इसका जो अनुभाव होता है वो। और एक हमने पढ़ा संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब चिड़िया की आकुलता या फिर व्याकुलता, ये हो गया इसका संचारी भाव। तो प्यारे बच्चों, ये था रस प्रकरण का प्रारंभ परिचय जो कि आज हमने पढ़ा। अगले कालांश में रसों का और विवरण लेकर, रसों के प्रकार, स्थायी भाव को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।